हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ग्लैमर में। मैं रोहित आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक हमने 350 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन नंबर ए असम, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। तो हाल ही में कर्नाटक राज्य जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष पर रहा है। कौन रहा है? कर्नाटक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? ऑप्शन नंबर ए यूक्रेन, बी स्वीडन, सी इराक, डी फिनलैंड। तो नाटो का 31वां देश कौन बना, सदस्य देश कौन बना है? फिनलैंड हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 31 देश हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए जैकलिन विलियम्स, बी किम कॉटन, सी क्लेयर पोलोसक, डी केथी क्रोस। तो पुरुषों की T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली प्रथम महिला अंपायर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा किम कॉटन को हाल ही में पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चुनाव आयोग ने कहाँ पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बी बिहार, सी झारखंड, डी केरल। तो हाल ही में कर्नाटक से चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फ्रॉम होम कार्यक्रम की शुरुआत की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का स्थापना दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 2 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 30 मार्च, ऑप्शन नंबर डी 31 मार्च। तो हाल ही में RBI का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। एक्ट कौन सा आया था? एक्ट आया था 1934 का एक्ट आया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच गई है? ऑप्शन नंबर ए 140.86 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 142.86 करोड़, ऑप्शन सी 142.57 करोड़, डी 141.86 करोड़। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या की रिपोर्ट आई है। उसके अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 142.86 करोड़। तो अब भारत विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। चीन से भी ज़्यादा हो गई भारत की जनसंख्या। चीन दूसरे नंबर पे, भारत नंबर 1 पे पहुंच गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से खबरों में रहा इल्सा क्या है? ऑप्शन नंबर ए सक्रिय ज्वालामुखी, बी अंतरिक्ष मिशन, सी चक्रवाती तूफान, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया में अब खबरों में रहा था इल्सा। इल्सा क्या चीज़ है? तो इसका राइट आंसर होगा चक्रवाती तूफान। अभी ऑस्ट्रेलिया में आया चक्रवाती तूफान, खबरों में रहा है। इसका नाम क्या है? इल्सा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस ट्रांसजेंडर को बिहार का चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए मोनिका दास, बी सोनिया सिंह, सी रकुला दुबे, डी शिवण्या कुमारी। तो हाल ही में मोनिका दास हैं, ट्रांसजेंडर हैं, इनको बिहार का राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल्स कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेव लॉन्च किया है? ऑप्शन ए टोयोटो, ऑप्शन बी टाटा मोटर्स, सी महिंद्रा, डी हुंडई। तो हाल ही में टोयोटा ऑटोमोबाइल्स कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेव लॉन्च किया है। किसने? टोयोटा ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए शिखर धवन, बी ऋतुराज गायकवाड़, सी वेंकटेश अय्यर, डी शुभमन गिल। तो हाल ही में वेंकटेश अय्यर IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी वाराणसी, सी जयपुर, डी प्रयागराज।
तो हाल ही में वाराणसी में भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन किया गया। वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन वाराणसी में किया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? ऑप्शन ए रूस, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी चीन। तो हाल ही में जर्मनी ने अपने आखिरी परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? ऑप्शन ए चीन, बी यूएसए, सी यूके, डी ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है? तो कम्बम अंगूर किस राज्य से संबंधित है जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी असम, सी जम्मू कश्मीर, डी उत्तराखंड। तो हाल ही में तमिलनाडु के कम्बम अंगूर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए चेन्नई, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी कटक। तो हाल ही में कोलकाता मेट्रो को अंडर वाटर मेट्रो का ट्रायल किया गया। ये किस नदी में है? हुगली नदी में चलाई गई है। और एक वाटर मेट्रो कहाँ चलाई गई? कोच्चि में चलाई गई है। और ये अंडर वाटर मेट्रो है, इसका ट्रायल किया गया कोलकाता में हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी में किया गया इसका ट्रायल, हुगली। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, सी 6, डी 7। तो हाल ही में भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल 7 पदक जीते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस कंपनी ने हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है? किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए रेलटेल कॉरपोरेशन, बी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सी IRCTC, डी रेल विकास निगम लिमिटेड। तो हाल ही में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय नौसेना के सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए टाटा टेली कम्युनिकेशन के साथ, ऑप्शन बी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ, सी DRDO के साथ, डी CDAC के साथ। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए समझौता किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने OBC का दर्जा दिया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी असम। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा प्रदान किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसने? मध्य प्रदेश ने OBC का दर्जा प्रदान किया है ट्रांसजेंडर को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने क्रिप्टो फार्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी अल सल्वाडोर, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो हाल ही में अल सल्वाडोर ने क्रिप्टो फार्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है, तो अल सल्वाडोर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी बिहार, सी झारखंड, डी पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पशु संरक्षण के उद्देश्य से हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो हाल ही की आई रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की जनसंख्या बढ़कर 3167 हो गई है। पहले कितनी थी? 2018 की रिपोर्ट में थी 2967 थी, अब कितनी हो गई? 3167। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है? ऑप्शन ए समाजवादी पार्टी, बी आम आदमी पार्टी, सी राष्ट्रीय जनता दल, डी भारतीय जनता पार्टी। तो हाल ही में किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आम आदमी पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। अब टोटल नेशनल पार्टी कितनी हो गई है? 8। 3 का दर्जा छीना गया,
एक को दर्जा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही है। राष्ट्रीय जनता दल ये भी है, ये राष्ट्रीय पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए हर्षद पटेल, बी आवेश खान, सी दीपक चहर, डी भुवनेश्वर कुमार। तो हाल ही में हर्षल पटेल आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में ब्राइवेट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में ब्राइवेट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए विराट कोहली, बी डेविड वार्नर, सी रोहित शर्मा, डी केएल राहुल। तो हाल ही में डेविड वार्नर आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस को, बी सी राधाकृष्णन को, सी हरिश्चंद्र को, डी आर कापेरकर को। तो किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सी राधाकृष्णन को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए चलते सी राधाकृष्ण राव को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्लोबल वॉचडॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? ऑप्शन ए भूटान, बी तिब्बत, सी म्यांमार, डी पाकिस्तान। तो हाल ही में ग्लोबल वॉचडॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा तिब्बत को प्रदान किया गया है, क्योंकि ये चाइना के अंडर में तिब्बत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोरक्षा ऐप को लॉन्च किया है। ये किससे संबंधित है? भोरक्षा ऐप को लॉन्च किया है, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रेल यात्री सुरक्षा, बी महिला सुरक्षा, सी साइबर सुरक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भोरक्षा ऐप को लॉन्च किया है, ये महिला सुरक्षा से संबंधित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन ए हिमाचल, बी हरियाणा, सी असम, डी राजस्थान। तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए युगांडा, बी मोजाम्बिक, सी बेलारूस, डी कनाडा। तो हाल ही में युगांडा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस भारतीय को हाल ही में टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रणवीर सिंह, सी महेंद्र सिंह धोनी, डी शाहरुख खान। तो हाल ही में शाहरुख खान को टाइम्स 100 पोल का विजेता चुना गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर है? ऑप्शन ए भारत, बी स्वीडन, सी जापान, डी अर्जेंटीना। तो फीफा विश्व रैंकिंग में 2023 की रैंकिंग में अर्जेंटीना को टॉप पर रखा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए बनारसी पान, बी बनारसी लंगड़ा आम, सी ए और बी दोनों सही, या डी इनमें से कोई नहीं। तो वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों सही है। बनारसी पान को भी मिला है और बनारसी लंगड़ा आम को भी मिला है हाल ही में जीआई टैग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए ध्रुव स्पेस, बी स्काई रूट एरोस्पेस, सी एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज, डी बेस्टा स्पेस टेक्नोलॉजी। तो हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शन ए संजीता चानू, बी रेणुबाला चानू, सी सकीना खातून, डी कविता देवी। तो हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण संजीता चानू को 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ये कौन है? संजीता चानू कौन है? वेट लिफ्टर है, महिला वेट लिफ्टर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए कर्नाटक, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। तो हाल ही की आई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक राज्य टॉप पर रहा है, शीर्ष पर रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलोर, डी कोलकाता। तो हाल ही में बेंगलोर को ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में दर्ज की गई? ऑप्शन ए स्वीडन, बी जापान, सी नीदरलैंड, डी चीन। तो H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया में सबसे पहली मौत कहाँ हुई? चीन में हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा चीन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? ऑप्शन ए बैंक ऑफ इंडिया, बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी पंजाब नेशनल बैंक। तो हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब SBI ने स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन ए 6.5%, बी 6.35%, सी 6.3%, डी 6.2%। तो वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की विकास दर को 6.3% कर दिया गया है। 6.6% से घटाकर कितना किया है? 6.3% घटाया कर दिया। कितना घटाया? 0.3% घटा दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो हाल ही में नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2, नासा का है चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी उत्तराखंड। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत किसने की? उत्तर प्रदेश के CM श्री योगी आदित्यनाथ ने जी ने की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन ए रिलायंस ग्रुप, बी अडानी ग्रुप, सी हिंदुजा ग्रुप, डी टाटा ग्रुप। तो हाल ही में अडानी ग्रुप ने कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जेम्स एल ग्रीन, बी कार्तिक राज, सी नताली बटाला को, डी अमित क्षेत्रीय को। तो हाल ही में अमित क्षेत्रीय को मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। जो नासा का प्रोग्राम है मून टू मार्स प्रोग्राम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए असम, बी हिमाचल प्रदेश, सी हरियाणा, डी बिहार। तो हाल ही में हरियाणा 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य बन गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बी टाटा ग्रुप, सी DRDO, डी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ रक्षा मंत्रालय ने समझौता किया है। किसके लिए? प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा?
ऑप्शन ए 2024, बी 2028, सी 2026, डी 2030। तो हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए जयपुर, बी मुंबई, सी बेंगलुरु, डी नई दिल्ली। तो हाल ही में नई दिल्ली पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया है? ऑप्शन ए इंडियन आर्मी ने किया है, बी इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया है, सी इंडियन नेवी ने किया है, डी इंडियन एयरफोर्स ने किया है। तो हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किया है। यह पूरे हुए 400 करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। और मैं टोटल कितने कराऊंगा? 800 क्वेश्चन कराऊंगा करंट अफेयर्स के। अगर आपने ये 800 क्वेश्चन सही से पढ़ लिया, याद कर लिए, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ यूपी पैट या कोई भी जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।